Welcome to your online class. Today we are going to study English Reader chapter number 3 compensation. Compensation का मीनिंग क्या होता है बच्चों? नुकसान की भरपाई. मिसेस ओरले वॉज अ वेरी इकोनॉमिकल वुमेन. जो मिस्टर ओरली थी वो क्या थी? बहुत ही किफ़ायती महिला थी. इट रियली पेन्ड हर टू सी एनी मनी स्पेंड. उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती थी पैसा खर्च करने में. It was like tearing at her hamstring when she had to take any of those nice crown pieces out of her pocket. उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती थी. उन्हें ये सब बहुत ही ऐसा लगता था कि उन्हें जैसे हृदय में बहुत हृदय को उनके चीरती थी पैसा खर्च करने में. उनका हृदय बहुत दुखी हो जाता था पैसा खर्च करने के लिए जब भी वह पॉकेट से अपने पैसा निकालती थी. वैन एवर शी हैड टू स्पेंड एनीथिंग. जब भी उन्हें कुछ ख़रीदना होता था, नो मैटर हाउ नेसेसरी इट वॉज, कितना भी ज़रूरत हो, शी स्लेप्ट बैडली द नेक्स्ट नाइट. वो ख़रीदने के बाद वह दूसरी रात बहुत ही बैडली मतलब बहुत ही दुख में बिताती थी. Orly was continuously saying to his wife, "You really might be more liberal as we have no children and never spend our income." Orly क्या बोलता है अपनी पत्नी से कि तुम बहुत ही उदारवादी महिला हो सकती हो क्योंकि हम इतना पैसा रख के क्या करेंगे, हमारे तो बच्चे भी नहीं. You don't know what may happen, she used to reply. It is better to have too much than too little. वो क्या कहती है कि ऐसा कुछ वो नहीं है, इससे बहुत ही कम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर है. शी वॉज़ अ लिटल वोमन ऑफ अबाउट 40. वह 40 साल की महिला थी. वेरी एक्टिव, रेदर हास्टी, बहुत ही कोई भी काम जल्दबाजी में करने वाली. और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी. बहुत ही नीट एंड क्लीन, यानी बहुत ही साफ़ सफाई से रहती थी. और शॉर्ट टेम्पर थी, यानी बहुत ही जैसे जो ज़्यादा सोच समझ के कोई कार्य नहीं करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उसको शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं. He was one of the upper class in the war office and only stayed there in obedience to his wife's wish so as to increase their income which they did not nearly spend. क्या होता है, वो जो मिस्टर ओरेले हैं वो कहाँ पे जॉब करते हैं? युद्ध कार्यालय में. और वह वहाँ सिर्फ अपनी बीवी की वजह से है क्योंकि उसकी बीवी ये चाहती है कि वह अपनी इनकम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाए जो वह बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं. फॉर 2 years ही हैड ऑलवेज कम टू द ऑफिस विद द सेम ओल्ड पैच अम्ब्रेला. 2 साल से वह वही पुराना छाता लेकर आ रहे हैं जिसपे पैचेस लगे हुए हैं. टू द ग्रेट अम्यूजमेंट ऑफ हिज फेलो क्लर्क्स. और उनका मजाक बनता है दूसरे जो उनके फेलो क्लर्क्स उनके साथ काम करने वाले लोगों के बीच में. As at last he got tired of their jokes and insisted upon his wife buying him a new one. वह सबका ये हंसी मजाक सुनते सुनते थक जाते हैं और वह ये सोचते हैं कि वह अपनी बीवी से बोलेंगे कि मुझे एक नया छाता खरीदना है. ही टोल्ड हिज वाइफ टू गेट न्यू वन, अ गुड सिल्क वन. वो क्या बोलते हैं अपनी बीवी से कि मुझे एक नया छाता खरीदना है. आफ्टर अ लॉट हगलिंग शी बॉट हिम वन फॉर 18 फैंस एंड सेड. वह 18 फैंस का एक छाता लेके आया. दिस विल लास्ट यू फॉर 5 years एटलीस्ट. ये 5 साल के लिए हो गया. Orly felt quite comfort and obtained a small ovation at the office with his new equipment. वह ऑर्ली जो रहते हैं बहुत काफ़ी बेचैन हो जाते हैं यह सब सुनने के बाद. वैन ही वेंट होम इन द इवनिंग हिज वाइफ सेड टू हिम लुकिंग एट द अम्ब्रेला अनईजली. छाते को देखते हुए कहती हैं, यू शुड नॉट लीव इट फास्टेंड अप विद द इलास्टिक, इट विल वेरी लाइकली कट द स्केल्स. तुम्हें इतना टाइटली इसे इलास्टिक से नहीं बांधना चाहिए क्योंकि ये सिल्क है और इससे फट जाएगा. यू मस्ट टेक केयर ऑफ, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए. फॉर आई शैल नॉट बाई यूर न्यू वन इन अ हरी. और मैं फिर तुम्हारे लिए दूसरा नहीं लूँगी. She took it, unfastened it, and then remained dumbfounded with astonishment and rage. In the middle of the silk there was a hole as big as a sixpenny piece, as if made with the end of a cigar. What is that? She screamed. She was choking with rage and could hardly get out a word. You have burned your umbrella. Why, you must be mad. Do you wish to ruin us outright? वो क्या बोलता है, वो देखती है कि छाते में एक छेद रहता है और उससे कहती, क्या तुमने इसे अपनी सिगार से जला दिया है. ही टर्न राउंड हार्शली एज इफ फ्राइटन. वैसे उसके पास बहुत तेज चिल्लाते हुए आती है और तो वह डर जाता. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो. आई सेड दैट यू हैव बर्न योर अम्ब्रेला. मैं ये कह रही हूँ क्या तुमने अपने छाते को जला दिया है. And rushing to him as if I were going to beat him, she violently thrust the little circular burned hole under his nose. और वह क्या करती है, चिल्लाते हुए उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आती है कि जैसे वह उसे मारने आ रही है. और वह बहुत ही
तेज उसमें उसके पास वो जहाँ जिस हिस्सा जला रहता उसके नाक की तरफ कर देती। ही वॉज सो अटरली स्ट्रक डम्प एट द साइट ऑफ, ये सब देखने से वह थोड़े देर के लिए पूरी तरीके से बिना बात के हो जाते हैं और कुछ उसका जवाब नहीं दे पाता है और आँख हकलाने लगता है। वॉट इज़ इट, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता, आई हैव नथिंग आई विल स्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया है। दे लुक्ड एट ईच अदर, वे एक दूसरे को देखते हैं। देन शी थ्रू द यूजलेस आर्टिकल एट हिज है, वह क्या करते हैं जो भी यूजलेस आर्टिकल है वो एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं। ओ यू ब्रूट, यू डिड इट ऑन पर्पस, आई वुड पे यू आउट ऑफ इट, यू शैल नॉट हैव अनदर, क्या कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया, मैं तुम्हारे लिए दूसरा नहीं लूँगी। अ रिंग एट द बेल सेव्ड हिम, एक दरवाजे पे डोरबेल बजती है और वह उसे बचा लेती है। इट वॉज अ फ्रेंड हुम दे वर एक्सपेक्टिंग टू डिनर, वह उसका एक दोस्त था मिस्टर ओली का, जिसे वह डिनर के लिए जिसे उसने इनवाइट किया था। मिसेस ओरली सबमिटेड द केस टू हिम, मिसेस ओरली उससे बताती हैं एज फॉर बाइंग अ न्यू अम्ब्रेला दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन हर हस्बैंड शुड नॉट हैव अनदर, वो बताती है पूरा जो भी केस होता है। द फ्रेंड सजेस्टेड हैव दिस वन रिकवर्ड, इट विल नॉट कॉस्ट मच, क्या बोलता है ये रिकवर हो सकता, बरामद हो सकता है और ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। बट मिसेज ओरले बीइंग इन द टेम्पर दैट शी वाज सेट इट विल कॉस्ट एट लीस्ट 8 फ्रेंड्स टू रिकवर इट, वो क्या बोलती, मैं सिर्फ 8 फ्रेंड्स ही दूंगी इसे रिकवर करने के लिए, बनाने के लिए। 8 and 18 are 26, jet fancy 26 pence for an umbrella, it is utter madness, मैं 26 पेंस नहीं दूंगी इस अम्ब्रेला के लिए। द फ्रेंड वॉज ओनली अ पुअर मैन ऑफ द मिडिल क्लास, जो वो दोस्त था जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हैड एन इंस्पिरेशनल मेक योर 5 इंश्योरेंस पे फॉर इट, वो क्या बोलता है कि आप इसे फायर इंश्योरेंस कंपनी से उसे क्यों नहीं वो करते हैं। द कंपनी पे फॉर ऑल आर्टिकल दैट आर बर्न, वो सब कंपनी जो है सभी चीज़ें जो जल जाती हैं उसके लिए पे करती है। On hearing this advice, the little woman calmed down immediately and then after moment reflection, she said to her husband, ये सब सुनकर जो महिला रहती है वो थोड़ा सा शांत हो जाती है और अपने पति से कहती है, tomorrow before going to your office you will go to the मेटल इंश्योरेंस कंपनी में, क्या कहती है इंश्योरेंस कंपनी में तुम जाना, शो देम द स्टेज और एम्ब्रेला इज एंड मेक देम पे फॉर द डैमेज, तुम ये छाता दिखाना और उनसे डैमेज के लिए बोलना, पैसा देने के लिए। ऑरली फेयरली जम्प्ड, शी वॉज सो स्टार्ल्ड एट द प्रपोजल, उसे ये पसंद नहीं आता। आई वुड नॉट डू इट फॉर माई लाइफ, मैं ये नहीं कर सकता। इट इज़ 18 फ्रेंड्स लॉस, दैट इज़ ऑल, इट विल नॉट रुइनस, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर हस्बैंड लेफ्ट फॉर ऑफिस, जब उसके पति ऑफिस चले जाते हैं तो मिसेस ओरली क्या करती हैं, पुट द अम्ब्रेला द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम के टेबल पर रख देती हैं। एंड शी लुक्ड एट विदाउट बीइंग एबल टू कम to any determination, every moment she thought of the insurance company, वो पूरे समय इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोचती रहती। बट शी डिड नॉट डेयर टू एनकाउंटर द क्वेश्चन, लेकिन वह उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगी। लुक्स ऑफ द जेंटलमैन हु माइट रिसीव हर, जो उसे ये लेगा। फॉर शो वॉज वेरी टिमिड बिफोर पीपल एंड ग्रू रेड एट अ मैर नथिंग फीलिंग एम्बेरमेंट दैन शी हैड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर, उन्हें क्या होता है वह नए लोगों से बात नहीं कर पाती, स्ट्रेंजर्स लोगों से, और वह बहुत ही एम्बेरमेंट फील करती हैं। बट रिग्रेट एट द लॉस ऑफ द 18 फ्रेंड्स, लेकिन जो 18 फ्रेंड्स का जो उन्हें नुकसान होता है वह उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। वट वॉज शी डू हाउएवर, वह क्या कर सकती, बट सडनली लाइक अ कवर शी मेड अप हर माइंड, लेकिन वह अपने दिमाग को तैयार कर लेती है सब करने के लिए। Determined to go, she took a match from the metal piece and between the ribs she burned a hole, वे क्या करती, बीच में एक होल बना देती है। There देन शी रोल्ड इट अप केयरफुली, और वह उससे अच्छे से रोल कर लेती। फास्टन इट विद द इलास्टिक बैंड, पुट ऑन और बोनट एंड शॉल एंड वेंट क्विकली टुवर्ड द इंश्योरेंस, और सीधे इंश्योरेंस ऑफिस की तरफ चली जाती। बट द नियरर शी गॉट द स्लोअर द वॉक व्हाट वाज द गोइंग टू से एंड व्हाट रिप्लाई वुड शी गेट, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वह वहाँ जाकर क्या बोलेंगे और वहाँ से उन्हें क्या रिप्लाई मिलेगा। शी अराइव्ड एट द ला मेटल इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस ऑफिस पहुंचती हैं और थोड़ी देर रुकती हैं और बहुत ही नर्वस हो जाती है और उन्हें शर्म सी महसूस होती है। आई मस्ट गो इन हावर सो आई मे एज वेल डू एज लेटर, ये मैं ऐसा बाद में करूँगी। शी could not help noticing however how her heart beat as she enters, उन्हें नहीं, उनका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है। शी वेंट इनटू एन, नर्वस हो जाती बहुत, एंड वॉज गाइडेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और वहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट में जाती है। शी स्टिल फेल्ट इंक्लाइन टू रन अवे टू मेक नो क्लेम
to sacrifice her 18 francs, but the idea of that sum revived her courage and she went upstairs of the bed. उन एक बार वह सोचती हैं कि अरे 18 फ्रांस जाने दो, लेकिन फिर उनके बाद उन्हें जो आइडिया उस व्यक्ति ने दिया था तो उससे उन्हें बहुत ही करेज मिलता और वह ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई जाती। शी नॉक्ड एट अ डोर एंड एंटर, वह डोर पे नॉक करती हैं और वहाँ अंदर ऑफिस में आती हैं। शी फाउंड हरसेल्फ इन लार्ज रूम वेयर 3 solemn gentlemen वर स्टैंडिंग टॉकिंग। वहाँ जब अंदर आती तो देखती 3 व्यक्ति वहाँ आपस से बात कर रहे हैं। वन ऑफ देम आस्क्ड हर व्हाट डू यू वांट मैडम, एक व्यक्ति पूछता बोलता क्या चाहिए आपको। She could hardly get out the words but stammered, I have come on account of an accident something. मैं कुछ जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बात करने आई हूँ। He very politely pointed out a seat to her. वह बोलता आप बैठिए। She would scarcely speak. वो थोड़े सा डरते हुए बोलती but she managed to say I have come for this. फिर वह बताती हैं कि मैं इसलिए आई हूँ। The manager looked at the object which she held out to him in mute में वह बिना बोले उस चीज़ को देखते जो वह उनके पास लेके आई थी। विथ ट्रम्बलिंग फिंगर शी ट्राइड टू अंडू द इलास्टिक एंड सक्सीडेड। आफ्टर सेवरल अटैम्प्ट्स एंड हार्शली ओपन द डैमेज रिमेन्स ऑफ द अम्ब्रेला। बहुत कोशिश करने के बाद फिर वह जो डैमेज हुआ था अम्ब्रेला में वो उससे दिखाती हैं। इट लुक्स टू बी अ वेरी बैड स्टेट ऑफ हेल्थ, वह बहुत ही बैड उसमें था। ही सेड कंपेशली, वह बहुत ही बुरी हालत में था। He cost me 20 francs, she said with some hesitation. He's astonished really as much as that. Yes, it was a capital article and I wanted to see the state it is in it. Very well, I see, very well, but I really do not understand what it can have to with me. पर उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि ये वो उसके पास क्यों आई थी। She began to feel uncomfortable. Perhaps his company did not pay for such some article and she said, but it is one. उसने कहा क्या बोला कि उनकी जो कंपनी है वह ये से नहीं दे सकती है, ऐसे सब सामानों का वो नहीं देती हैं पैसा और उन्हें ये चीज़ को बताती है। आई कैन सी दैट वेरी वेल, ही रिप्लाइड। वह क्या बोलता है मैं ये सब देख सकता हूँ और यह सब उसने उनको बताया। ठीक है बट She remained open-mouthed, not knowing what to say next. Then suddenly forgetting that she had left out the main thing, she said harshly, I am Madame Orly. We are assured in La Maternelle and I have come to claim the value of this damage. I only wanted you to have it recovered, she added quickly, fearing a positive refusal. वो क्या सोचती है कि मेन बात तो मैंने इनको बताई ही नहीं कि मैं मिसेज ओरली हूँ, मतलब कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे जॉब करता है, तो वह उस डैमेज के लिए क्लेम करने आई है क्योंकि वो वहाँ पे उसका इंश्योरेंस है। The manager was rather embarrassed and said, but really madam, we not send umbrella, we cannot undertake such kinds of repairs. तो मैनेजर क्या कहता है एम्बेरस होकर बहुत कि मैडम हम लोग अम्ब्रेला नहीं बेचते हैं और इन सब चीज़ों का रिपेयर नहीं करवाते हैं। द लिटिल वुमन फेल्ट हर करेज रिवाइविंग, आई वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप विथआउट स्ट्रगल। वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। शी वॉज नॉट इवन अफ्रेड नाउ, अब वह नहीं डर रही थी और क्या कही उसने, आई ओनली वॉन्ट यू टू पे मी द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इट, आई कैन क्वाइट वेल गेट इट डन माई सेल्फ। उसने क्या बोला कि मैं ये सब नहीं करूँगी, ये इसका पे तो आपको ही करना पड़ेगा। द जेंटलमैन सीम रैदर कन्फ्यूज, जो वहाँ का व्यक्ति था वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया। रियली मैडम, इट इज़ सच अ वेरी स्मॉल मैटर, ये बहुत ही छोटा मैटर है। वी आर नेवर आस्क्ड टू गिव कंपनसेशन फॉर सच ट्रैवल लॉसेस, इस तरह का जो नुकसान होता है उसका हम पैसा नहीं देते। यू मस्ट अलाउ दैट वी कैन नॉट मेक गुड पॉकेट हैंकरचीफ, ग्लव्स, ब्रूम, स्लीपर्स, ऑल द स्मॉल आर्टिकल विच आर एवरी डे एक्सपोज टू द चेंज ऑफ बीइंग बर्न। क्या बोलता है, वी कैन नॉट मेक गुड पॉकेट, ये इन सब चीज़ों का जो ये दी गई है उनका वो पैसा नहीं देते। शी गॉट रेड and felt inclined to fly into a rage. But Monsieur, last December one of our chimneys caught fire and caused at least 500 francs damage. Monsieur only made no claim on the company, and so it is only just that it should pay for my umbrella now. The manager, guessing that she was telling a lie, जो मैनेजर को क्या लगा कि वह झूठ बोल रही है इस सब बारों के बारे में, said with a smile, you must acknowledge madam that is very surprising that Moser only should have asked no compensation. उन्होंने for damage, उन्होंने एक भी compensation नहीं मांगा for damage के लिए, amounting to 500 francs and should now claim 5 or 6 francs for mending an umbrella,
और 5 और 6 फ्रेंड्स मांग रहे हैं ये सिर्फ एक छाते के लिए। शी वॉज not the least put out and replied, I beg your pardon, Monsieur, the 500 francs affected Monsieur only pocket, whereas this damage amounting to 18 francs concerned Madam only pocket only, which is totally different matter. उसने क्या कहा कि नहीं वो डिफरेंट मैटर था और ये डिफरेंट मैटर है, दोनों बातें बहुत अलग अलग। एज ही सॉ दैट ही हैड नो चांस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हर एंड दैट ही वुड ओनली बी वेस्टिंग हिज टाइम, ही सेड रेसिडिकली, विल यू काइंडली टेल मी हाउ द डैमेज वॉज डन। वो क्या कहता है, वो समझ जाता है उस लेडी की बातों से कि वह इससे छुटकारा नहीं पा सकता। फिर वह कहता है कि इसमें ये डैमेज कैसे हुआ। शी फेल्ट दैट शी हैड वॉन द विक्ट्री एंड सेड, उसने क्या सोचा कि अरे मैं तो लगता है जीत गई, वो मेरी बातों में आ गया, अब मैं उसे बताती हूँ। दिस इज़ हाउ इट हैपेंड मोन्शर, इन आवर हॉल देयर इज़ अ ब्रॉन्ज स्लिक एंड अम्ब्रेला स्टैंड। उसने क्या बोला कि हम लोग के जो हम लोग का हॉल है वहाँ पर एक अम्ब्रेला स्टैंड है। एंड द अदर डे व्हेन आई केम इन, जब मैं आई वहाँ से, आई पुट माई अम्ब्रेला इन टूट, और उन्होंने अपना अम्ब्रेला वहाँ पर टांग दिया। आई मस्ट टेल यू दैट जस्ट अबव देयर इज़ अ शेल्फ फॉर द कैंडल स्टिक एंड मैचेस, और वहीं पे ही एक शेल्फ है जहाँ पर कैंडल स्टिक्स और मैचेस रखी हुई होती है। आई पुट आउट माई हैंड, टुक 3 or 4 मैचेस एंड स्टक वन, और मैंने 2 और 3 कढ़ाई वहाँ से उसकी निकाली अगरबत्ती की, वहाँ पर लगाई, लेकिन उसको जलाने के लिए जैसे ही आग जलाई तो वहाँ से मिस हो गई, और विच इग्निफाइड बट वेंट आउट इमीडिएटली एंड अ थर्ड डिड द सेम, और तो मैंने तो 2 को बचा लिया, लेकिन तीसरी जो मैंने अगर वो जलाई तो उसमें आग लग गई। तब मैनेज इंटरप्टेड हर टू मेक अ जोक, आई सपोज देयर वेयर गवर्नमेंट मैचेस दैन। उसने क्या बोला कि वह उसे ये एक मजाक लग रहा था। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम and went on, very likely. At any rate, the fourth caught fire and I lit my candle and went to my room to go to the bed. But in a quarter of an hour, I fancied that I smelled something burning. जब मैं वहाँ से चली गई, लेकिन फिर कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहाँ मुझे कुछ जलने की आवाज़ आ रही है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन टेरिबली अफ्रेड ऑफ फायर, और मुझे जलने से वैसे ही डर लगता है। इफ़ एवर वी हैव एन एक्सीडेंट इट विल नॉट माई फॉल्ट, आई एश्योर यू। ये एक एक्सीडेंट था और ये मेरी गलती नहीं थी। आई एम टेरिबली नर्वस सिंस आवर चिमनी वॉज ऑन फायर एज आई टोल्ड यू, सो आई गॉट अप एंड हंटेड अबाउट एवरीवेयर स्निफिंग लाइक अ डॉग आफ्टर गेम। मैं सब चीज़ों को देख रही थी कि जैसे एक डॉग किसी चीज़ को ढूंढता है। एट लास्ट आई नोटिस दैट माई अम्ब्रेला वॉज बर्निंग, मैंने इस एक्सीडेंट के बाद ये देखा कि वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, लेकिन लास्ट में मैंने क्या नोटिस किया कि मेरा अम्ब्रेला जल गया। मोस्ट लाइकली अ मैच हैड फॉलन बिटवीन द फोल्ड्स एंड बर्नटेड। क्या देखा मैंने कि जो उसकी फोल्ड थी अम्ब्रेला की, तो वहाँ पर वो जल गया है। यू कैन सी हाउ इट हैज़ डैमेज, तुम इससे देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जल गया। द मैनेजर हैड टेकन हिज क्यू एंड आस्क्ड हर व्हाट डू यू एस्टिमेट द डैमेज एट, तुम अब क्या करोगी इस डैमेज का। शी डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। शी हैड was not certain what amount to pronounce it, but at last he replied, perhaps you had better get it done yourself, I will leave it to you। वो क्या बोलता है कि आप इसे तो खुद रिपेयर करा सकते हो। He however naturally refused, no madam I cannot do that, tell me the amount of your claim, that is all I want to know। उसने बोला कि आप अमाउंट बताइए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए है। Well I think that look here Mosher, I do not want to make any money out of you, so I will tell you what we will do. I will take my umbrella so the maker who will recover it in good durable silk and I will bring the bill to you. Will that suit you? मोनिशा तो क्या कहती है कि मैं ले जाऊंगी एक रिकवर कराने के लिए, अपना ये सही कराने के लिए अम्ब्रेला एक, और उसके बाद फिर मैं बिल ला के आपके दूंगी कि वहाँ पर कितना पैसा लगा। परफेक्टली मैडम, वी विल सेटल इट ऑन दैट बेसिस। उसने बोला ठीक है। हियर इज़ अ नोट फॉर द कैशियर हु विल रिपे यू वॉट एवर इट कॉस्ट। उसने बोला कि ठीक है, यहाँ पे कैशियर है, वो आपको जितना भी पैसा लगा वो आपको दे देगा। ही गेव मिसेज ओरली अ स्लिप ऑफ पेपर, उसने एक पेपर दिया। शी टुक इट, गॉट अप एंड वेंट आउट थैंकिंग हिम फॉर शी वॉज इन अ हरी टू एस्केप लेस्ट मी शुड चेंज हिज माइंड। उसने बोला कि यहाँ से जल्दी निकल जाए कि जब उसका दिमाग मतलब बदल ना जाए ये जो उसने बोला है। शी वेंट ब्रेसली थ्रू द स्ट्रीक्स
looking out for a really good umbrella maker, and when she found a shop which appeared to a first class one, she went it and said confidently, I want his umbrella recovered in silk, good silk, use the very best and strongest you have, I don't mind what it costs. उसने क्या बोला जाके, एक बहुत ही अच्छी दुकान ढूंढी जहाँ पर जो बहुत अच्छा वो अम्ब्रेला को अच्छा से बना देता, और उसने बोला कि इसमें बहुत ही अच्छा सिल्क वाला कपड़ा लगाना और बहुत अच्छे से इसको रिपेयर करना, और जो भी इसका पैसा होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं आपको दे दूँगी। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।